नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं भर्तरीकृत नीति शतक। नीति शतक में हम मूर्खजन पद्धति पढ़ रहे हैं। ये 10 पद्धतियों में बटा हुआ है। 10 पद्धति के बाद परिशिष्ट भी है एक, जिसमें 21 और श्लोक हैं। तो इसको हम जान लेते हैं। इसके एक एक श्लोक का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। नीति शतक, जिसका पहला श्लोक है ये हमारा। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधो अपहताचन्ने जीर्णमंगे सुभाषितम् अबोधो अपहताचन्ने जीर्णमंगे सुभाषितम्। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधो अपहताचन्ने जीर्णमंगे सुभाषितम्। अब हम इसका एक एक का अर्थ जान लेते हैं। बोधारो का मतलब होता है विद्वान लोग, पंडित लोग। मत्सरग्रस्त का मतलब होता है द्वेष से भरे हुए, यानी कि बुराइयों से भरे हुए। प्रभव का मतलब होता है स्वामी, संपन्न लोग, यानी जिनके पास साधन संपन्न हैं, राजा मान लीजिए आप एक तरीके से। स्मय दूषिता का मतलब होता है घमंड में चूर हैं, यानी घमंड से भरे हुए हैं, मद में अपने में मस्त रहते हैं। अबोधों का मतलब होता है अज्ञानी लोग। अन्यचा और, अन्य मतलब और प्रकार के, च मतलब और। जीड़म अंगे, जीड़म मतलब पुराना या बुढ़ापा, अंगे मतलब शरीर में, सप्तमी एक वचन है। सुभाषितम यहाँ पर आपकी द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। सुभाषितम मतलब सुंदर उक्तियाँ, अच्छी उक्तियाँ, अच्छी बातें। तो अब इसका हम अन्वय जान लेते हैं, जिससे कि हमारा अर्थ निकलेगा। इसका अन्वय यहाँ पर इस तरह से है। बोधारः मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अन्ये च अबोधो अपहताः सुभाषितम् अंगे जीर्णम्। बोधार मत्सरग्रस्ता, जो विद्वान लोग हैं वह द्वेष से भरे हुए हैं। जो विद्वान लोग हैं वह द्वेष से भरे हुए हैं। प्रभव यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रभव जो स्वामी हैं, जो संपन्न लोग हैं। स्मय दूषिता, वह क्या है, घमंड में चूर हैं, घमंड में है, वो घमंड में चूर हैं। अन्य चा, इनके बाद जो बच्चे और इनके बाद जो लोग हैं वह अबोध हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, वह जानकार नहीं है, वो जानते नहीं हैं, यानी कि ये कह लीजिए एक तरीके से वो पढ़े लिखे नहीं हैं, समझते नहीं हैं। सुभाषितम, सुंदर उक्तियाँ। सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर उक्तियाँ, अच्छी उक्तियाँ। अंगे अंग में जीर्णम, पुरानी हो जाएंगी। जो सुंदर उक्तियाँ हैं वह शरीर में ही पुरानी हो जाएंगी। अब इसका हम भाव निकालें तो इस तरीके से हम इसका भाव निकाल सकते हैं कि जो विद्वान पंडित लोग हैं वह तो द्वेष से भरे हुए हैं, और जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास धन संपत्तियां हैं, राजाएं हैं, वह घमंड में भरे हुए हैं, घमंड से चूर हैं। इनके बाद जो तीसरी कैटेगरी के लोग बचते हैं, तीसरे लोग हैं, वह समझ ही नहीं सकते मेरी बात को। वह जो, ये क्यों कहा जा रहा है, सुंदर उक्तियों के लिए कहा जा रहा है। जो सुंदर उक्तियां हैं, जो सुंदर उक्तियों को अपनी को, ये भर्तरी जी जो सुंदर उक्तियों को अपनी को कहना चाहते हैं, वो किससे कहें, वो विद्वान लोग हैं, वह तो द्वेष से भरे हुए हैं। उसके बाद जो स्वामी हैं वह घमंड में चूर हैं। इनके बाद जो बच्चे लोग हैं वह जानते ही नहीं हैं। तो इसीलिए जो सुंदर उक्तियाँ हैं उसको मैं किससे कहूँ, तो मैं इससे
किसी से कह ही नहीं पाऊँगा, इसीलिए यह अंग में ही पुरानी हो जाएंगी, शरीर में ही मेरे पुरानी हो जाएंगी। यानी मेरे बुढ़ापे के साथ जैसे जैसे मेरे अंदर बुढ़ापा आता जाएगा और तो ये भी मेरे साथ बुढ़े आ जाएंगी, चली जाएंगी, ऐसा इनका ये अर्थ हो सकता है। तो हम इसका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। हिंदी अर्थ भी हमने लिख रखा है, इसी में से है। सुभाषितों को जानने योग्य पंडित लोग, जो सुंदर उक्तियों को जानने लोग जो पंडित लोग हैं, वे द्वेष से भरे हुए हैं। और जो साधन संपन्न लोग हैं वह घमंड में चूर हैं। और जो दूसरे बचे लोग हैं वह अज्ञानी हैं। इस कारण से मेरी सुंदर उक्तियाँ मेरे बूढ़े शरीर में ही नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी इसकी इस तरीके से है। बोधार में बुद्ध धातु और त्रिच प्रत्यय है और इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद मत्सरग्रस्ता में हमारा तृतीय तत्पुरुष समास है। मत्सरेण ग्रस्ता। और ग्रस्त धातु कत प्रत्यय है। किसमें? ग्रस्त में। मत्स्य को अलग हटा दीजिए, ग्रस्त में ग्रस्त धातु कत प्रत्यय है। प्रभाव में हम पहले ही बता चुके हैं, प्रथमा बहुवचन है। स्मय दूषिता में क्या है? स्म अप मिलकर के स्मय बना है। और दूषित कैसे बना है? दुस धातु ऋच और कत प्रत्यय से। यहाँ भी तृतीय तत्पुरुष समास है। इसके बाद बोध और उपहत को जान लीजिए। बोध हमारा बुध धातु और घ प्रत्यय से बना है। उपहत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उपसर्ग हन धातु और कत प्रत्यय से बना है। न बोधो अबोधो नंग तत्पुरुष समास है। यहाँ हमें साफ ही दिख रहा है यदि हमने समास पढ़े होंगे तो। इसके बाद सुभाषितम में सो उपसर्ग भास धातु कत प्रत्यय है। जीणम में ज्र धातु कत प्रत्यय है और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। तो इससे हम यहाँ समाप्त करने से पहले एक बार हम इसका वाचन और कर लेंगे। उसके बाद हम इसी तरीके से आपका नीति शतक पूरा करेंगे, पूरे 100 श्लोकों को करेंगे। इसका परिशिष्ट वाले भी जो 20-21 श्लोक हैं उनको भी करेंगे। तो एक बार हम इसका वाचन कर लेते हैं। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधो अपहता चन्ने जीर्णमंगे सुभाषितम। जो विद्वान पंडित लोग हैं वह द्वेष से भरे हुए हैं और जो साधन संपन्न लोग हैं, जो प्रभु हैं, जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, जो राजा हैं, वह घमंड में चूर हैं। इनके बाद जो अन्य लोग बचे वह अबोध हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। किस चीज़ का ज्ञान नहीं है? मेरी सुंदर उक्तियों को जान पाने का, उन्हें सुन पाने का, उन्हें समझ पाने का ज्ञान नहीं है। जो मेरी सुंदर उक्तियाँ हैं उनको मैं किसको सुनाऊं मैं उन्हें? जो पंडित लोग हैं वे तो द्वेष से भरे हुए हैं, जो संपन्न लोग हैं वह घमंड में हैं, उनके बाद बाकी वो समझ नहीं सकते, अज्ञानी हैं। इसीलिए मेरी जो सुंदर उक्तियाँ हैं वह मेरे ही शरीर में पुरानी हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी। जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जाऊंगा वैसे वैसे ये भी मेरे शरीर में ही नष्ट हो जाएंगी। तो बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः। आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिए। आप कमेंट करते हो तभी मुझे पढ़ाने की इच्छा होती है। मैं बस कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ कर पाने की, क्योंकि मेरे क्षेत्र में यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ संस्कृत का बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं है। यहाँ संस्कृत के कोई अध्यापक भी नहीं हैं, इतना संस्कृत को कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। तो इसलिए मेरी बेहद इच्छा रहती है कि मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने संस्कृत से ही पढ़ाई की है, संस्कृत में ही मेरा सब कुछ रहा है। अब तक मैं संस्कृत के लिए ही जी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं संस्कृत के लिए ही जीऊँ। तो
इसी उपलक्ष्य में मेरा ये थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास है। यदि आपका सहयोग रहेगा, आप मुझे कमेंट करते रहेंगे तो मेरी आशा भी बनी रहेगी और मैं इस पर काम करती रहूँगी। मैं संस्कृत को पढ़ाना चाहती हूँ, संस्कृत को समझना चाहती हूँ, उसका प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने संस्कृत के बहुत सारे प्रशिक्षण किए हैं और कराए भी हैं। मैंने संस्कृत को बोलना सीखा, तब से मेरे अंदर रुचि आई कि मैं संस्कृत को और समझूं। अब मैं ये करा रही हूँ। थोड़ा सा मेरा छोटा सा प्रयास है, आप भी इसमें मेरी मदद कीजिए। धन्यवादः, नमस्कारः।